पुरुषार्थ की श्रेष्ठता और दैववाद का निराकरण। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, श्री राम, पूर्व जन्म के पौरुष से भिन्न दैव कोई वस्तु नहीं है। देखो एक एक लाइन में बड़ा ही गहरा अर्थ है समझने वाले के लिए। जब कोई इसको बार बार पढ़े और चिंतन मग्न होकर पढ़े और प्रेम पूर्वक कुछ सीखने के उद्देश्य से, तब उसको लगता है। भगवान वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि जो कुछ भी है वो सब क्या है, पूर्व जन्मों का ही पुरुषार्थ है, पूर्व जन्मों के ही कर्म के अनुसार आज स्थितियां हैं। यहाँ तक कि आप ये जान लीजिए कि आप जैसा व्यवहार कर रहे हैं या जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है, निश्चय ही ये हमारा किया हुआ लौट रहा है, या हमको जो है कर रहे हैं यही कर हमको निश्चय ही लौटेगा। इससे भिन्न कुछ भी नहीं। एक एक कण, एक एक पल बिल्कुल जो है भगवान के द्वारा नियत है। कुछ भी जो है उसमें भिन्न कुछ नहीं। कोई सोचे कि नहीं जो है ऐसा कुछ कहीं पक्षपात हो गया है, या किसी का ज्यादा भाग्य श्रेष्ठ है, या किसी का कर्म श्रेष्ठ है, या हम करते हैं तो हमको नहीं मिलता। भगवान की कही हुई लाइन है कि पूर्व जन्मों के पुरुषार्थ और कर्म के कारण ही आज की जो है सारी वस्तुएं और परिस्थितियां हैं। इसलिए मैं दैव के अधीन हूँ, कर्म करने में स्वतंत्र नहीं हूँ। ऐसी बुद्धि या विचारधारा को सत्संग तथा सत्शास्त्र के अभ्यास के द्वारा मन से दूर करके जीवात्मा का इस संसार सागर से बलपूर्वक उद्धार करें। भगवान वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि अपना बल और वेग पूरा लगा दे अध्यात्म में, भक्ति में। ये मत सोचे दैव जो आलसी लोग होते हैं कि सब जो हम लोग जो हो रहा है सब भगवान की कृपा से हो रहा है, भगवान ने ऐसा बना दिया वही होगा। लेकिन यहाँ पर देखो वशिष्ठ साफ कर दिया है कि जो कुछ भी है सब जो है अपना ही पुरुषार्थ है। तो इतना बल लगा दो, इतनी ताकत लगा दो उन परिस्थितियों को बदलने के लिए। आलस्य व सत्कर्म अथवा साधन कभी नहीं छोड़े। जैसे जैसे प्रयत्न होगा वैसे शीघ्रता पूर्वक फल प्राप्त होगा। इसी का नाम पौरुष है। तो अगर जीव की बड़ी ही तीव्र और तीक्ष्ण पैनी निगाह हो तो निश्चय उसको जो है दिखाई देने लगता है कि हमारा ही किया हुआ लौट रहा है। पूर्व जन्म के उस पौरुष को भी कोई दैव की संज्ञा देना चाहे तो दे सकता है, जो तुच्छ विषय सुखों के क्षणिक लोभ में फंसकर उस पूर्वगत पौरुष या दैव को वर्तमान जन्म के पुरुषार्थ द्वारा जीतने का प्रयत्न नहीं करते और सदा दैव के भोग से बैठे रहते हैं। वे दीन हैं, पामर हैं और मूढ़ हैं, क्योंकि पुरुषार्थ के बिना आत्म कल्याण सिद्ध नहीं होता। तो कुछ लोग जो है ऐसे बाबाओं के चक्कर काटते हैं कि कोई तंत्र मंत्र जादू टोना या कुछ ऐसा मंत्र दे दो कि तुरंत ही जो है मेरा ये कार्य हो जाए। तो बहुत बड़ी ये मूर्खता है और सटता है। सोचो कोई भी जादू की छड़ी ऐसी नहीं है कि कोई घुमा देगा और परिस्थितियां बदल जाएंगी। भगवान खुद कह रहे हैं कि इसको आप अपने अभ्यास के द्वारा ही बदल सकते हैं। पूर्व जन्म के तथा इस जन्म के पुरुषार्थ कर्म दो भेड़ों की तरह आपस में लड़ते हैं। उनमें जो भी बलवान होता है वही दूसरे को क्षण भर में पछाड़ देता। तो पिछले जन्मों के हमारे कर्म हैं और इस जन्म में भी हमारे कर्म हैं, तो दोनों भेड़े हैं, दोनों ही लड़ती। जो उनमें बलवान होगा वो जो है दूसरे को पछाड़ देगा। अगर पिछले जन्मों का हमारा पुरुषार्थ मेहनत कम है, तपस्या कम है, नहीं मिला है, तो हम इस जन्म में इतनी मेहनत करें कि अपनी जो है स्थितियां सारी हम बदल सकें। इस जन्म में किया गया प्रबल पुरुषार्थ अपने बल से पूर्व जन्म के पौरुष या दैव को नष्ट कर देता है, और पूर्व जन्म का प्रबल पौरुष इस जन्म के पुरुषार्थ को अपने बल से दबा देता है। यानी कि जिस समय का प्रयत्न, मेहनत, लगन तेज होती है वही जीतती है। यहाँ तक कि बड़ी बड़ी
बीमारियां भी हमने देखी है कि प्रार्थना से कट जाती हैं। हमने खुद देखी, खुद के हम चमत्कार बता रहे हैं। इन दोनों में वर्तमान जन्म का पुरुषार्थ ही प्रत्यक्षता बलवान है। भगवान शंकराचार्य भी कहते हैं कि अगर पूर्व जन्म के पाप हैं, बड़े ही दुख हैं, तो उनको उदय ही ना होने दो। इस जन्म में इतना अच्छा करो, इतना अच्छा करो, इतना अच्छा करो कि पूर्व जन्म के जो पाप दोष हैं वो सब वहीं के वहीं पड़े रहें, नीचे की ओर दबे रहें। जैसे कोई आता है मेहमान घर में, क्या करते हैं, कूड़ा कबाड़ जो बेकार का सामान होता है बाहर ड्राइंग में सबसे पहले सेट कर देते हैं, सजा देते हैं, है ना, और सारा सामान है पीछे कबाड़ में ढक देते हैं, ये चद्दर उड़ा देते हैं। सेम वही बात है कि हम अपने आज के अभी के कर्म से पूर्व की स्थितियों को दबा सकते हैं। इसलिए अधिकारी मनुष्य को पुरुषार्थ का सहारा लेकर सब शास्त्रों के अभ्यास और सत्संग द्वारा बुद्धि को निर्मल बनाकर संसार सागर से अपना उद्धार कर लेना चाहिए। तो स्वयं को ही हमें उद्धार करना है, खुद से ही, अपनी ही मेहनत, अपनी ही बुद्धि से कर सकते हैं। इस जन्म के और पूर्व जन्म के दोनों पुरुषार्थ पुरुष रूपी वन में उत्पन्न हुए फल देने वाले वृक्ष हैं। उन दोनों में से जो अधिक बलवान होता है वही विजयी होता है। अर्थ और काम के विषय में पूर्व जन्म का फल दानोन्मुख कर्म या दैव प्रबल है। देखो यहाँ पर भगवान ने जो है कह दिया है कि अर्थ और कामनाएं जितनी होती हैं तो हमारे पूर्व जन्म के जो है कर्म ज्यादा प्रबल होते हैं, उस अनुसार वैसा ही मिल जाता है। लेकिन अपने जो है परिश्रम के द्वारा हम बहुत कुछ कर सकते हैं। जो पुरुष उदार स्वभाव से युक्त एवं सत्कर्म करने के लिए प्रयत्न करने में कुशल हैं, सदाचार ही जिसका लीला विहार है, वह जगत के मोह रूपी फंदे से उसी प्रकार निकल जाता है जैसे सिंह पिंजड़े से। जो मनुष्य दुष्ट है, पुरुषार्थ या परम कल्याण के लिए प्रयत्न का त्याग करके मुझे तो कोई ऐसा करने के लिए प्रेरित कर रहा है, ऐसी अनर्थकारिणी कुत्सित कल्पना में स्थित है, उसे दूर से ही त्याग देना चाहिए, क्योंकि वह मनुष्यों में अधम है। यानी कि नीचों का संग नहीं करना चाहिए, जिसकी जो है भावनाएं दूसरों का अहित करने में ही लगी हो और कहे कि नहीं ये सब तो भगवान की इच्छा से होता है, मैंने नहीं किया। संसार में सहस्त्रों व्यवहार हैं जो आते जाते रहते हैं, उनमें सुख और दुख बुद्धि का त्याग करके शास्त्र के अनुसार आचरण करना चाहिए। तो जो है सुख और दुख तो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक तो निश्चय ही आपके पास रहेगा। अगर दुख को सोचो कि हम दुख मिटा लें, भगवान शंकराचार्य का कथन बड़ा अच्छा लगा हमको, याद रहता है कि सोचो दुख को मिटाने के लिए जब भी प्रयत्न किया जाता है कि अपना दुख जो है सारा मिटा दे, तब क्या होता है कि जो प्रयत्न किया जाता है उस प्रयत्न के गर्भ से एक महान दुख उत्पन्न हो जाता है। अनुकूल और कभी उच्छिन्न होने वाली अपनी मर्यादा का जो त्याग नहीं करता, उस पुरुष को सारी अभीष्ट वस्तुएं उसी प्रकार प्राप्त होती हैं जैसे सागर में गोता लगाने वाले को रत्न। यानी कि मर्यादा के अनुसार जो जीवन व्यतीत करता है उसको स्वतः ही सारे रत्न प्राप्त हो जाते हैं। सुख की प्राप्ति और दुख की निवृत्ति यही मनुष्य का स्वार्थ है। हर व्यक्ति क्या चाहता है, सुखी सुख चाहता है और दुख सोचता है कि सारे मिल जाए। एकमात्र उन्हीं में तत्पर रहने को ही विद्वान लोग पौरुष कहते हैं। सोचते हैं कि यही पुरुषार्थ है कि हम जो है अपना दुख मिटा दें। वह तत्परता यदि शास्त्र से नियंत्रित हो तो परम पुरुषार्थ की प्राप्ति कराने वाली होती है। कर्तव्य पालन के लिए जो शरीर आदि का संचालन होता है वही जिसका धर्म है, उस क्रिया श्रवण मनन आदि साधन से, सत्संग से, सत्शास्त्रों के स्वाध्याय से शुद्ध एवं तेज योगी अपनी बुद्धि के द्वारा जो स्वयं ही आत्मा का उद्धार किया जाता है वही परम स्वार्थ है।
है ना। तो सबसे बड़ा स्वार्थी कैसे बनना है कि हम अपनी आत्मा का कल्याण कर ले, है ना। हमारी परम निरंतर भावना यही हो कि हमारा ये शरीर तो जलना ही है, इस आत्मा का उद्धार कर ले, इसको ही हम कहीं अच्छे स्थान पे पहुंचा ले, या फिर हमारा अगला जन्म भी हो तो कम से कम श्रेष्ठ जन्म हो जाए ना, श्रेष्ठ योनि में हमारा जन्म हो जाए, या ऐसे घर परिवार आश्रम में जन्म हो कि जहाँ पर सत्संग और भगवान का भजन स्वतः ही प्राप्त हो जाए। वही परम स्वार्थ है। विद्वान लोग अंतर्हित समता रूप परमानंद से पूर्ण परमार्थ वस्तु परम ब्रह्म को जानते हैं। कहने जो विद्वान है वो सबसे अमूल्य वस्तु परम ब्रह्म को कहते हैं। जिन साधनों से उसकी प्राप्ति होती है उनका नित्य निरंतर सेवन करना चाहिए। वे साधन है शास्त्रों का स्वाध्याय और सत्संग। जो मनुष्य प्रयत्न पूर्वक आत्म कल्याण के साधन में संलग्न होता है उसे अपने पुरुषार्थ से ही हाथ पर रखे हुए आंवले की भांति वह अभीष्ट फल प्रत्यक्ष दिखाई देता है। बहुत बड़ी बात है कि वाकई जब इस पथ पे चलते हैं तो जो है हमको महसूस होने लगता है कि परमात्मा हमारे साथ है। यहाँ तक कि त्रिकाल दर्शिता भी हमको ज्ञात होने लगती है। कल क्या होगा इसका भी अनुभव होने लगता है। लेकिन इतनी भक्ति जब आप करें, जब इतना पुरुषार्थ करें, केवल 1-2-4 दिन की बात नहीं, ये सालों की बात है ना, ये सब ज्ञान और भक्ति की बात है। जो इस प्रत्यक्ष पुरुषार्थ को छोड़कर दैव रूपी मोह में निमग्न होता है वह मूढ़ है। अतः शुभाशय श्री राम अपनी कोरी कल्पना के बल से उत्पन्न मिथ्याभूत तथा संपूर्ण कारण और कार्य से रहित दैव की अपेक्षा न रखकर आत्म कल्याण के लिए अपने उत्तम पुरुषार्थ का आश्रय ले। यानी कि हम दैव के भरोसे ना रहें कि जो होगा सो अपने आप हो जाएगा और हम सुख भोग में ही लगे रहें। बहुत ही उत्तम कोटि का और बहुत ही मेहनत इस मार्ग में करनी चाहिए जीव को। संसार के लिए मेहनत तो सब कर लेते हैं ना, इस पेड़ के लिए मेहनत कितनी करते हैं, कितना डरते हैं, कितना भागते हैं। 8-8, 10-10 घंटे जो है खड़े खड़े नौकरी करनी पड़ती, तब 8-10 हज़ार रुपया मिलता है। लेकिन इसके लिए भगवान के लिए मेहनत ना सोचती कि 2-4-5 मिनट कर लेते हैं, 10 मिनट बहुत है। इतना कौन इतना जो इतना सोचता है कि हम 8 घंटे इसके लिए मेहनत करें। महापुरुषों के सदाचार से विस्तार को प्राप्त हुए विविध देश धर्मों द्वारा समर्थित जो परमात्मा की प्राप्ति रूप अतिशय प्रसिद्ध फल है, उसके लिए हृदय में अत्यंत उत्कट अभिलाषा होने पर उसकी प्राप्ति के लिए चित्त में स्पंदन या चेष्टा होती है। तत्पश्चात इंद्रियों और हाथ पैर आदि अंगों में क्रिया होती है। इनके द्वारा श्रवण मनन आदि यम नियम आदि साधनों का आरंभ होता है। इसी को उत्तम पुरुषार्थ कहते हैं। यानी कि जब महापुरुषों का सत्संग मिलता है, ग्रंथों का अध्ययन मिलता है, परमात्मा की कृपा होती है, तब हृदय में एक अभिलाषा जिसके भी उत्पन्न हो रही है, यहाँ पर भी लहरें आए, है ना, कि हाय हम परमात्मा तुम्हारे लिए तो कभी रोए, कभी मेरे आंसू तुम्हारे लिए तो माता निकले, कभी हम तुमको भी तो सुंदर सुंदर फल और फूल और भोग तो लगाए बना करके। ये जब यहाँ पर हृदय में आपके भावना उमड़े तब आप समझिए कि परमात्मा की कृपा हो रही है और आप सही मार्ग पे चल रहे हैं। जब ये धारणा उत्पन्न होती है तभी हाथ पैरों में भी वैसी ही क्रियाएं होती हैं। तभी जीव जो है श्रवण मनन यम नियम आदि साधनों का आरंभ भी करता है। यानी कि सत्संग सुनना, उसका पालन करना, यम नियम, अहिंसा, शौचाचार, ब्रह्मचर्य आदि नियमों का पालन करना, इसी को उत्तम पुरुषार्थ कहते हैं। अधिकारी पुरुष का जन्म पुरुषार्थ के सिद्ध होने पर ही सफल होता है, अन्यथा नहीं। ऐसा जानकर सदा आत्म कल्याण के प्रति में ही संलग्न रहना चाहिए। तत्पश्चात साधन विषय उस तत्परता को सब शास्त्रों के अभ्यास
एवं संत महात्माओं तथा ज्ञानी पुरुषों के सेवन द्वारा आत्मज्ञान रूप फल की प्राप्ति में सफल बनाना चाहिए। आत्मकल्याण के विषय में यदि परम पुरुषार्थ का आश्रय लिया जाए तो अवश्य दैव को जीत लेता है। यानी कि जब हम आत्म कल्याण का हम प्रयत्न करते हैं तब जो है भाग्य, परिस्थितियां, समय, संसार स्वतः ही अपने आप हमारे अनुकूल हो जाता है। परमात्मा से क्या दूर हो सकता है? परमात्मा की ओर तो जीव चलता ही चलता है, लेकिन बीच में भटक जाता है। उसको लगता है कि हम ईश्वर से दूर हो सकते हैं, लेकिन हर जीव चल परमात्मा की ओर ही रहा है। बस ये है कि कोई ज्यादा लंबा चक्कर लगा रहा है, कोई सीधे सीधे चल रहा है। आत्मकल्याण के विषय में यदि परम पुरुषार्थ का आश्रय लिया जाए तो दैव को यानी भाग्य को जीत लेता है, भाग्य भी उसके फिर अनुकूल हो जाता है। ऐसी धारणा रखकर दैव और पौरुष के बराबर का विचार करने के कारण जो परम सुंदर प्रतीत होते हैं तथा जिनमें सम दम आदि साधन भी विद्यमान है एवं श्रेष्ठ पुरुषों की सेवा से जिनका अंतःकरण सदा भावित रहता है, ऐसे अधिकारी पुरुषों को तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए अवश्य उद्यम करना चाहिए। कह रहे हैं कि अधिकारी पुरुष भी वही है कि जिसका जो है जिसको ऐसा कोई संग मिला हो और जो है स्वयं भगवान के प्रति ही समर्पित हो, तभी उसको तत्व ज्ञान की भी अभिलाषा उत्पन्न होती। तो तत्व ज्ञान की अभिलाषा होना भी एक बड़ी बात है ना। ज्ञान पिपासु होना कि जिसको बस ये लगे कि हमें और ज्ञान मिल जाए, और ज्ञान मिले, और नई बात पता चले, और नई बात पता चले, और नई बात पता चले। लोगों में कहाँ ऐसा होता? सब में बहुत से लोगों को प्रवचन और भागवत नहीं पसंद आते हैं, या फिर जो है उनको इतना कुछ नया कुछ ऐसा मिलता नहीं है कि पता चला कि वो एक ही प्रसंग को रोज रोज जो है उठा उठा करके सुना रहे तो जीव भी बोर हो जाता है। जब तक कि कुछ उसको नया और सही सच्चा बिल्कुल नहीं मिलता तब तक जीव का मन भी नहीं लगता है। इस जन्म में संपादन करने योग्य स्वाभाविक प्रयत्न ही परम पुरुषार्थ की सिद्धि का हेतु है। ऐसा निश्चित रूप से जानकर यह अधिकारी जीव नित्य संतुष्ट एवं उत्तम ज्ञानी जनों की सेवा रूप अमोघ मधुर और उत्कृष्ट औषध से जन्म मरण की परंपरा रूप भवरोग को शांत करे। कह रहे हैं कि ऐसा जो ज्ञानी व्यक्ति हो उसकी सेवा के द्वारा जो है अपने जन्म मरण की परंपरा को भी शांत कर दे। आज एक प्रकरण ठीक टाइम होगा ना। बोलिए श्री राम भगवान की